खबरों में आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर से अगली खबर है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के जंगलों में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई। पिछले कई घंटों से लगी आग पर काबू करने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन जंगल में धधकती आग को अब तक बुझाया नहीं जा सका, क्योंकि हवा की वजह से आग बेहद तेजी से फैल गई, जिसने देखते ही देखते जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग से धधकते जंगल और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को भी लगाया गया। ये आग कुलगाम के गुलजार आबाद इलाके में लगी, जिसकी वजह से सेब के बगीचे पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। इतनी जोरदार आग है, हम भी यहाँ पर कुछ हिम्मत नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि ये पता नहीं ये किन दरिंदों का काम है जिन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की है। ये आग लगातार फैलती हुई नजर आई और धीरे धीरे ये आग रिहायशी इलाके तक पहुंचती दिखी। इसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये आग काफी विकराल रूप ले चुकी थी। बताया गया कि जंगलों में आग लगने की वजह से आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई। बिहार के नवादा से अगली खबर है। नवादा में 3 गैस टैंकर से 211 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। तीनों ट्रक में ये शराब जो है वो ड्राइवर्स के कैबिन में छिपाई गई थी। पुलिस ने तीनों टैंकर को जब्त कर लिया है। जब्त किए गए तीनों टैंकर्स पर ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी लिखा हुआ था। बाहर से टैंकर पूरी तरीके से सामान्य दिख रहे थे और दावा था कि सभी में गैस भरी हुई है। ऐसे में शक होने की संभावना बहुत कम थी कि इनके जरिए भी शराब की तस्करी की जा रही होगी। 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, 4 पेटी, 5 पेटी, 6 पेटी। इसके बाद केबिन के अंदर 6 पेटी और ये भी 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, 9 पेटी। 9 पेटी। पुलिस ने पहले टैंकर से शराब की 108, दूसरे से 144 और तीसरे से 84 बोतलें बरामद की हैं। तीनों ही ट्रक के ड्राइवर्स ने कैबिन में शराब छिपा कर रखी थी। एसपी के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने जब तीनों टैंकर्स की तलाशी ली तो अवैध शराब की तस्करी का खुलासा हुआ। पूछताछ में चालकों ने कबूला कि ये खेप नवादा बाईपास पर सौंपनी थी। रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से मिलने की मांग को इमरान की बहनों ने धरने का ऐलान कर दिया इसी पूरे मामले को लेकर, जिससे पाकिस्तान की शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ गई और घबराई सरकार ने धरने प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान में इस पोस्टर के सामने आने के बाद शहबाज सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं और रावलपिंडी शहर में धारा 144 लगा दी गई है। दरअसल इमरान खान की बहनों ने आज पाकिस्तान रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर धरने का ऐलान किया है। हमें खुद मिलेंगे, हम आकर बताएंगे मीडिया को कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है और फिर आपको और हमें सबको तसल्ली होगी। यहाँ पाकिस्तान में कौन सा कानून है मुलाकात के इंतजार के लिए? मुलाकात के लिए 1 सेकेंड, मुलाकात के लिए हम इंतजार करेंगे जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती। धरने में इमरान खान की बहनों के साथ साथ पूरे पाकिस्तान से पीटीआई के सभी सांसदों, कार्यकर्ताओं के भी पहुंचने की तैयारी है, जिसके बाद घबराई पाकिस्तान सरकार ने धरने पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। केरल से अगली खबर है। केरल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर की समझदारी की वजह से हाथी के हमले से बच गई। घटना इडुक्की जिले की है, जब घायल को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस पर अकेले हाथी ने हमला कर दिया। नतीजतन एम्बुलेंस करीब 10 मिनट रोड पर फंसी रही। मरयूर उदमलपेट इंटरस्टेट रूट पर हाथी को रोकने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर सायरन और हॉर्न बजाने लगा, जिसके बाद हाथी की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई और वो फिर एक जगह पर रुक गया। इस दौरान हाथी करीब 20 मीटर तक आ चुका था और एम्बुलेंस से ज्यादा दूर नहीं था। बीच रोड पर गुस्साए हाथी होने की वजह से एम्बुलेंस फंसी हुई थी। रोड पर एम्बुलेंस की तरफ बढ़ता हाथी सायरन और हॉर्न की वजह से रुक जरूर गया था, लेकिन बीच रोड से हटने का नाम नहीं ले रहा था। एम्बुलेंस में मरीज था और हर वक्त कीमती था। रोड पर एम्बुलेंस करीब 10 मिनट तक फंसी रही। थोड़ी देर के बाद हाथी रोड से जंगलों की तरफ बढ़ा तो एम्बुलेंस अस्पताल के लिए निकल पाई। घटना चिन्नार फॉरेस्ट चेक पोस्ट के नजदीक एस कर्व के पास की है। इस वक्त एक बड़ी खबर है, आपको हम बता दें, सरकार के संचार साथी ऐप पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने संचार साथी ऐप पर सवाल उठाए हैं। मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने पर कांग्रेस पार्टी के ये सवाल है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है
दूरसंचार विभाग का निर्देश जो है वो असंवैधानिक है, कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है, और ये जो नियम है वो निजता के अधिकार का उल्लंघन है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जासूसी का जुनून क्यों है सरकार को, ये सवाल भी पूछा है कांग्रेस पार्टी ने। केसी वेणुगोपाल और सुप्रिया श्रीनेत की ओर से सरकार से सवाल किए गए हैं और ये संचार साथी ऐप जो है इसको लेकर निशाना साधा गया है। अब इस ऐप को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार पर लगातार हमलावर है। अब ये ऐप जो है वो ग्राहक जैसे ही फोन ऑन करेगा ऐप दिखाई देगा और तुरंत इस्तेमाल करने लायक ये ऐप हो जाएगा। इसके बारे में जानकारी है। सरकार का मानना है कि साइबर अपराधी अक्सर लोगों के फोन को हैक कर सबसे पहले सुरक्षा ऐप्स को ही डिलीट कर देते हैं। अगर ये ऐप सिस्टम का हिस्सा होगा तो डिलीट नहीं हो पाएगा। अभी फोन चोरी होने पर IMEI नंबर बदलने का डर रहता है। इस सरकारी ऐप के जरिए जो है वो फोन स्विच ऑफ होने पर भी उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सकेगी और आपकी लॉटरी लगी है या फिर बिजली कटने वाली है, ऐसे तमाम फ्रॉड कॉल्स और मैसेजेस अपने आप स्पैम फोल्डर में चले जाएंगे या ब्लॉक हो जाएंगे। ये ऐप आपको बताएगा कि आपके आधार कार्ड पर कितने सिम चल रहे हैं। अगर कोई आपकी ID पर फर्जी सिम चला रहा है तो ये ऐप उसे तुरंत पकड़ लेगा। ये ऐप फर्जी कॉल से डरकर डिजिटल अरेस्ट होने से भी आपको बचाएगा और ये सरकारी ऐप वेरीफाइड नंबरों की पहचान करेगा, जिससे पता चल सकेगा कि कॉल असली पुलिस की है या फिर ठगों की है। इसके साथ ही कंपनियों के लिए कड़ा नियम बनाया गया है कि ऐप अगर हटाया गया, छिपाया गया या फिर फीचर कम किया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।